नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पूरी विपक्षी पार्टियां एक एक करके अगर देखा जाए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर जो बिहार की विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सारी की सारी पार्टियों के नेता ये लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का एक बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी का पैसा खर्च करना है। पिछले दिनों 3 दिन का स्पेशल सेशन लाया गया दिल्ली विधानसभा का, और दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान ऐसे तो अरविंद केजरीवाल ने कई आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए, एलजी के ऊपर लगाए, लेकिन एक और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के 3 घोड़े हैं। 3 घोड़े कौन कौन? ईडी, सीबीआई और कैश। यही 3 घोड़े पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयी रथ पर चलते हैं और उस रथ को आम आदमी पार्टी रोक देगा। यानी कि ईडी और सीबीआई तो हर सरकार, जो भी सरकार बनाती है, केंद्र में बनेगी, उसके पास है, उसके साथ काम करने वाली संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है। लेकिन कैश की जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ये तो वही बात है कि अगर आपके पास पैसा भी है तो क्या उसका सही तरीके से उपयोग किया जाएगा या उपयोग होगा? क्या लोग पैसा देखकर, खर्च देखकर वोट दे रहे हैं? यही कुछ चीजें गुजरात विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, और उसमें जो खर्च के आंकड़े चुनाव आयोग के पास आए हैं, इसी ओर संकेत करता है कि पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होता है। पैसा खर्च करने के साथ अकल भी होनी चाहिए, और उस अकल के साथ कमिटमेंट भी होनी चाहिए। जनता का आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी आप चुनाव में अपने प्रचार को सही दिशा दे सकते हैं और उसे सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस अगर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दे, यहां तक कि लोकसभा चुनाव में हजारों करोड़ रुपया खर्च करके राहुल गांधी हर घर के सामने भी पोस्टर लगा दें, तो उससे उनकी जीत नहीं होगी। जिसका आरोप राहुल गांधी भी बार बार लगाते हैं कि पूरे मीडिया को हाईजैक कर लिया गया है। मीडिया पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ते हैं, राहुल गांधी को इग्नोर किया जाता है। यहां तक कि लोकसभा में जब वो भाषण दे रहे थे तो उस समय के बारे में भी आरोप लगाया कि हमारी बात तो संसद टीवी में नहीं दिखाई गई, लोगों ने हमें दिखाने नहीं दिया क्योंकि मीडिया के ऊपर सरकार का कब्जा है। लेकिन जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब राहुल गांधी कोई एक्टिविटी करते हैं तो मीडिया पूरी तरीके से उनके पक्ष में हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने सवाल होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन फिर भी क्या राहुल गांधी इन सारे आधार को, इन सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल लोगों को प्रभावित करने के लिए कर सके? यही आंकड़ा दिखा रहा है गुजरात के विधानसभा चुनाव का, जो खर्च किए गए हैं, जितने सीट मिले हैं, और इन पार्टियों की औकात क्या हो सकती है। क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव हुआ और फिर मोदी शाह की जो ऐतिहासिक जीत मानी जाती है, क्योंकि दोनों ही गुजरात से आते हैं, और पूरे विपक्ष की नजर थी अगर गुजरात विधानसभा के चुनाव में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, गड़बड़ इन द सेंस कि अगर 100 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी की आई, सरकार तो बन जाएगी, क्योंकि 182 सदस्यीय विधानसभा में 100 पर जीत का मतलब ही है कि सरकार बनाने के लिए आपके पास बहुमत है। लेकिन फिर भी अगर 100 सीटें भी आती है तो हंगामा किया जाएगा कि मोदी शाह को गुजरात के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और इसलिए इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाई थी कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में घेरो, मोदी शाह को गुजरात में घेरो, ताकि देश के दूसरे हिस्सों में यह बताने का मौका मिले कि जब गुजरात ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया तो दूसरे जगह वाले क्यों इनको सेलेक्ट करने में लगे हैं। इसलिए गुजरात का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन इस महत्वपूर्ण चुनाव में भी इलेक्शन कमीशन का एक डाटा आया है, और वो डाटा आया है किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया। और ये लंबा समय, लंबा प्रक्रिया लगता है। सारी पार्टियां अपना पूरा कैलकुलेशन करती है, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करती है। उसमें यह पता चला कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियों ने लगभग, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से दोगुनी रकम
खर्च की थी चुनाव में, यानी कि 209 करोड़ रुपया गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए। लेकिन ये 209 करोड़ रुपए का खर्च तब समझ में आएगा जबकि सीट पर जाएंगे, कितनी सीटों पर जीत दर्ज हुई है। 209 करोड़ उस पार्टी के लिए जिसके स्टार प्रचारकों की लिस्ट बड़ी है, जो केवल 27 लाख रुपया गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए गूगल को ऐड देता है, लेकिन और जो 163 करोड़ रुपया है वो सिर्फ लोगों के सामने अपनी बातें रखने और अपनी योजनाओं की सफलता गिनाने के लिए देता है। उस पार्टी को जो विधानसभा चुनाव है उसमें 156 सीटें मिलती हैं, यानी 209 करोड़ रुपए में जो पूरे गुजरात में खर्च किए गए उसमें 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। यह ऐतिहासिक जीत भी थी। लेकिन यह अगर देखा जाए कि हर सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता और जितना पैसा खर्च किया उसके आंकड़े क्या है, क्योंकि कैलकुलेशन तो इसी आधार पर होगा। और 156 सीटें 209 करोड़, मतलब हर सीट जो जीती हुई सीट है, एक जीती हुई सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी को लगभग 1.3 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। पूरे गुजरात में 209 करोड़ रुपए, 156 सीटें जीत कर लाया 209 करोड़ रुपए में। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें, कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि गुजरात चुनाव को कोई हल्के फलके में लिए हुए था। कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, भले ही डरे हुए थे कि वहां जाएंगे, चुनाव हार गए तो मेरी किरकिरी हो जाएगी, लोग सवाल उठाएंगे, राहुल गांधी जहां जाते हैं चुनाव हार जाते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस एक छोटी सी मार्जिन से चुनाव जीती, वहां भी राहुल गांधी गए नहीं थे, प्रियंका गांधी गई थी, क्योंकि प्रियंका गांधी के बारे में यह लग रहा था कि अगर चुनाव हार गई, जीत गई कांग्रेस पार्टी, तो भी प्रियंका गांधी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे की जरूरत होगी और वो दोनों इन्हें उठने नहीं देंगे, तो इसलिए प्रियंका का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन गुजरात चुनाव में इन लोगों ने लोकल लेवल पर बड़ी मेहनत की और ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की कि जैसे गुजरात में तो मोदी शाह को घेर ही लेंगे। इसलिए वहां पर कांग्रेस ने 103 करोड़ रुपए खर्च किए। 103 करोड़ रुपए का अंजाम क्या हुआ? 103 करोड़ रुपए खर्च करके कांग्रेस पार्टी ने केवल 17 सीटें जीती, यानी कि अगर 17 सीटें और 103 करोड़ रुपए की बात करेंगे तो पर सीट कांग्रेस ने लगभग, जीती हुई सीटों की बात करें तो 6 करोड़ रुपए खर्च किए। 6 करोड़ में कांग्रेस को एक सीट मिली, 103 करोड़ में 17 सीटों पर जीत मिली। और यही आंकड़ा अगर लोकसभा चुनाव के लिए देखें तो क्या होगा? लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को हजारों करोड़ रुपया प्रचार के लिए भी दे दिया जाए तो उस पार्टी के अंदर नेतृत्व नहीं है, क्षमता नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसी स्थिति में है कि इनको लोगों के सामने अपनी बात रखने और उसे प्रभावित करने के लिए अभी लंबा समय लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी इतने नॉन सीरियस हैं कि जब दिल्ली में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग चल रही है, एक पार्टी दूसरे पार्टी से डिमांड कर रही है, वैसे समय में ये लद्दाख के दौरे पर जाते हैं, कभी ये विदेश दौरे पर चले जाते हैं। इतने सीरियसनेस नहीं है। जबकि दिल्ली में 15 अगस्त के बाद से ही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज एक मीटिंग ले रहे हैं। 16 अगस्त को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उसके बाद फिर शाह के साथ बैठक, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए दूसरी बैठक, उसके बाद फिर पंचायत कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, ग्रास रूट लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने के लिए, उसके बाद फिर नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ बैठक। इसको कहते हैं राजनीति में गंभीरता। सरकार और संगठन दोनों कैसे चलाया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी, जो कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा का सत्र बुलाकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पास 3 घोड़े हैं, 3 घोड़े, ईडी, सीबीआई और कैश,
तो कैश तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास भी है। कैश के लिए ही तो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा की सीटें बेच रहे हैं। जैसे कि एनडी गुप्ता, एसडी गुप्ता को उन्होंने जो दिल्ली से राज्यसभा सांसद बनाया था, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के कई नेता छोड़कर चले गए। कुमार विश्वास, आशुतोष, आशीष खेतान, योगेंद्र यादव जैसे कितने लोग थे जो उम्मीद जताए हुए थे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए हमने इतनी मेहनत की है तो इन विधायकों से जो राज्यसभा भेजे जाएंगे वो हम में से कुछ होने चाहिए। लेकिन केजरीवाल पैसा लेकर राज्यसभा की सीटें बेचा। आज कह रहा है कैश है जो मोदी की जीत का एक बड़ा कारण है। लेकिन गुजरात विधानसभा में ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने खर्च नहीं किया। ऑफिशियली उसने 34 करोड़ रुपए खर्च किए। सीटें कितनी मिली? 5 सीटें। मतलब हर सीट पर लगभग 7 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की पार्टी का खर्च हुआ एक सीट जीतने के लिए। और वो भी अभी भी इस बात का विश्वास नहीं है कि वो 5 विधायक में से कौन विधायक कब इनका साथ छोड़ दे। सिर्फ इसलिए साथ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 156 विधायक हैं और उसे विधायकों के समर्थन की जरूरत नहीं है। दूसरे पार्टी में ये जाएंगे कहां? कांग्रेस इनके साथ आए और कांग्रेस में जाकर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए ये अभी अरविंद केजरीवाल के पास हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये सारे के सारे विधायक भाग जाएंगे केजरीवाल को छोड़कर गुजरात के, और उसके बाद नेशनल पार्टी का दर्जा फिर से छीनने वाला है अरविंद केजरीवाल से। लेकिन केवल 5 सीटें जीतने के लिए 35 करोड़ रुपए के करीब खर्च किया गया। यानी कि ये कैश की जो बात विपक्षी पार्टियां करती है, जो अरविंद केजरीवाल बार बार कर रहे हैं, ये कैश किसी को सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। पैसे से अगर चुनाव जीतना होता और चुनाव जीता जाता तो फिर बड़े बड़े उद्योगपति चुनावी मैदान में उतरते, वही देश चलाने के लिए राजनीति में आते, वही मंत्री बनते, वही प्रधानमंत्री बनते। लेकिन ये विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से ये पैसे को एक बड़ा मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है, उसमें एक एक ऐसे ही खर्च की रिपोर्ट विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या पंचायती चुनाव हो, हर जगह यह दिखता है कि पैसे सब कुछ नहीं है। पैसा खर्च करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतना है तो मोदी की तरह मेहनती बनो, शाह की तरह रणनीतिकार बनो और नड्डा की तरह घूम घूम कर लोगों को मोटिवेट करने वाला बनो, तभी चुनावी मैदान में कुछ हो सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।